क्या होता अगर गोकू अपनी पूरी पावर एंड मेमोरी के साथ फिर से रिबॉर्न हो जाता? तो क्या उसने 5 में जितने विलन्स को मारा उन सभी को एक चांस देता और उसने 5 में जो भी गलतियां करी है क्या वो जो सुधारता? और इन सही बातों को जानने के जो शुरू करता है हमारे आज के इस वीडियो को जिसका नाम है व्हाट इफ गोकू बॉर्न विथ हिज फुल पावर एंड मेमोरीज। तो हम देखते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में जहाँ पर गोकू और जिरेन का बैटल हो रहा होता है और जिरेन अच्छे से गोकू को डोमिनेट कर रहा होता है। उसका फिर गोकू स्पीड बॉम्ब बनाता है, उसे जिरेन की तरफ दे मारता है, बट जिरेन ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो गोकू की तरफ ही उस स्पीड बॉम्ब को दे मारता है जिसके अंदर गोकू चला जाता है एंड तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हम देखते हैं गोकू को जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है एंड गोकू को होश आता है और वो वक्त में पीछे पहुंच चुका होता है और गोकू समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। गोकू तो टूर्नामेंट के रिंग में जिरेन से फाइट कर रहा था और वे तभी यहाँ पर रेडियट्स आ जाता है एंड रेडियट्स गोकू देख के कहता है आखिर मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया कैकारोट। और मैं गोकू जो कि बहुत ही ज्यादा शौक होता है एंड गोकू कहता है तुम तो मारे जा चुके थे, तुम वापस कैसे आए? फिर रेडियट्स कहता है क्या तुम सपना देख रहे हो कैकारोट? मैं तो अभी अभी ही तुमसे मिला हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। और गोकू समझ जाता है कि वो वक्त में पीछे आ चुका है और वो वापस प्रेजेंट टाइम में नहीं जा सकता। उसके फिर गोकू मन ही मन में कहता है मेरे ऊपर स्पीड बॉम्ब गिरा था, इसका फिर मैं पास्ट में आ गया, इसका मतलब यही है मैंने जो पास्ट में गलतियां करी है मुझे उन्हें ठीक करना पड़ेगा जिससे मैं शायद फिर से अपने पास्ट में वापस जा सकूं। एंड फिर गोकू रेडिट्स से कहता है रेडिट्स मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा और तुम मेरे बड़े भाई हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिसके फिर रेडिट्स कहता है तुम जानते भी हो तुम ये किससे कह रहे हो, तुम्हारा पावर लेवल मुझसे बहुत ज्यादा कम है और अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं तुम्हें चुटकियों में मार डालूंगा। इसका फिर गोकू कहता है तुम जिस कैकारोट को जानते हो मैं वो नहीं हूँ, मैं अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। इसका फिर रेडिट्स गोकू पर हमला करता है बट गोकू ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो रेडिट्स को बेहोश कर देता है एंड गोकू कहता है चिंता मत करो रेडिट्स मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं अपनी पास की गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे पता है जल्द यहाँ पर वेजिटा भी आने ही वाला होगा और अब मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा और अपने पास्ट में की गई सारी गलतियों को वापस सुधार लूंगा। उसका फिर हम देखते हैं कुछ महीने बीत जाते हैं एंड वेजिटा एंड नापा प्लैनेट अर्थ में आ जाते हैं और तभी उनके सामने गोकू खड़ा हुआ होता है एंड गोकू कहता है मुझे पता है वेजिटा तुम ड्रैगन बॉल की तलाश में यहाँ पर आए हो ताकि तुम उनसे विश मांगकर फ्रीजा को हरा सको। एंड फ्रीजा वाली बात को सुनकर वेजिटा कहता है अगर तुम्हें फ्रीजा के बारे में किसने बताया, ये जरूर रेडिट्स का ही काम हो सकता है। इसका फिर गोकू कहता है ये बात मुझे पहले से ही पता है वेजिटा और मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे पता है तुम ताकतवर इसलिए हो रहे हो ताकि तुम फ्रीजा को हरा सको और मैं चाहूँ तो फ्रीजा को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसको सुनने के बाद वेजिटा कहता है अब क्या तुम जैसा लो क्लास सैन मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? फ्रीजा को तो मैं मारूंगा पर उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। जिसके बाद यहाँ पर रेडिट्स आ जाता है एंड रेडिट्स वेजिटा से कहता है वेजिटा कैकारोट एकदम सही कह रहा है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो चाहे तो फ्रीजा को हराने में हमारी मदद कर सकता है। एंड रेडिट्स की इस बात को सुनकर नापा कहता है शायद तो अपने भाई के साथ मिलकर उसके जैसा ही हो चुके हो, तुम ये कहना चाहते हो कि कैकारोट वेजिटा से भी ज्यादा ताकतवर है? एंड रेडिट्स कहता है तुम एकदम सही कह रहे हो नापा, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इस क्वार्टर से कैकारोट की पावर को सेंस कर सकते हो। जिसका फिर नापा गोकू की पावर को सेंस करता है एंड नापा देखता है गोकू की पावर बढ़ती जा रही होती है, वो कम ही नहीं हो रही होती। और तभी नापा कहता है वेजिटा वाकई में इसकी पावर तो तुमसे भी ज्यादा है। और इसको सुनने के बाद वेजिटा कहता है नहीं तुम झूठ कह रहे हो नापा, ये एक लो क्लास सैन है और इसकी पावर मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है? जिसका फिर वेजिटा कई सारे हमले करता है गोकू पर, गोकू इजली अटैच कर रहा होता है एंड गोकू वेजिटा से कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता वेजिटा। एंड वेजिटा कहता है मुझसे लड़ो कायर, मैं जानता हूँ तुम मुझसे ज्यादा कमजोर हो, तुम लड़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें हरा ना दूं। जिसकी बाद फिर गोकू सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड सुपर सैन की इस पावर को सेंस करने के बाद वेजिटा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वेजिटा कहता है नहीं ये तो वही सुपर सैन है जिसकी कहानी हमने आज तक सुनी है, कैकारोट क्या वो सुपर सैन तुम हो? या फिर गोकू कहता है हाँ वेजिटा ये वही सुपर सैन है जिसके डर से फ्रीजा ने प्लैनेट वेजिटा को तबाह कर दिया था। और इस बात को सुनने के बाद वेजिटा आउट ऑफ कंट्रोल आता है और वो गोकू की तरफ गैलिक गन दे मारता है और उससे बचने के लिए गोकू अपना कामेहामेहा मारता जो कि वेजिटा को जाकर लग जाता है एंड वेजिटा बेहोश हो जाता है। एंड गोकू नापा से कहता है मैं जानता हूँ जो मैं तुमसे बोलने वाला हूँ वो थोड़ा सा अजीब है बट मैं वेजिटा के लिए और हमारे सभी सेंस के लिए फ्रीजा को हराऊंगा और मैं प्लैनेट नैमेक जा रहा हूँ और वेजिटा के बाद पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्लैनेट नैमेक में हूँ, वरना प्लैनेट में आ जाएगा। अगर वो प्लैनेट में आ गया तो उसकी मौत जरूर होगी और मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता, तो तुम इसका ख्याल रखना पड़ेगा नापा। जिसका फिर गोकू प्लैनेट नैमेक की ओर निकल जाता है और हम देखते हैं नापा एंड रेडिट्स प्लैनेट अर्थ की सुरक्षा कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही इस वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है। तुम्हें पार्ट 1 कैसे लगा लेट मी नो इन दी कमेंट।